हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर ऑल द पीपल हु हैव जस्ट पास्ड क्लास 11th और आर जस्ट गोइंग टू पास क्लास 11th एंड आर कमिंग टू क्लास 12th। सो अगर आप आईएससी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं जो अभी 2025 में क्लास 12th में आए हैं और 2025-2026 वाले बैच में है, 2026 में you will be appearing for your board examination. So in this video I'll tell you how to conquer ISC class 12th in all the subjects. किस तरीके से आप ISC class 12th को conquer कर सकते हो. Now understand, this is the right and absolutely perfect time to start your preparations for ISC class 12th. तो सबसे पहले आपको समझना यह होगा कि ISC class 12th और बाकी के जो बोर्ड्स हैं उनमें what is the major difference. देन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू प्लान आउट योर थिंग्स इन द अपकमिंग फ्यूचर और आप क्लास 12th में अपनी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं. नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आउट देयर, उनको लगता है कि सर 12th की परसेंटेज से क्या ही करना, सर क्यों हम इतना 12th में परेशान हो, हमको जेई का पेपर देना है, हमको नीट की प्रिपरेशन करनी है, हमको बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने हैं. सो व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट परसेंटेज ऑफ क्लास 12th. नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर हियर इज, अगर आप भी यही सोच रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है यहां पे कि क्लास 12th के बाद इफ यू अपीयर फॉर जेईई और इफ यू अपीयर फॉर एनी गुड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन एनी गुड कॉलेज, तो सबसे पहले जो मैटर करता है वो है परसेंटेज क्लास 12th का. सो एज मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट 75% क्राइटेरिया इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज नेसेसरी टू अपीयर फॉर जोसुआ काउंसलिंग, जो जेई के लिए होती है. तो अगर आप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन चाहते हैं तो सबसे पहली बात है भाई 75% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपके होने ही चाहिए, तभी आप जोसा काउंसलिंग में बैठ पाएंगे, वरना यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको अपने माइंड में क्लियर करना होगा. अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज जो और भी अच्छे अच्छे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं उनमें भी 70% का क्राइटेरिया रहता है क्लास 12th के लिए. नाउ अगर आप पैटर्न देखें जो पिछले 5-6 साल 7 साल से पैटर्न चल रहा है बोर्ड का, ईच ईयर एंड एवरी ईयर द लेवल ऑफ द पेपर इज गोइंग अप. पेपर का लेवल हर साल टफ होता जा रहा है. अगर आप पिछले 5 या 6 साल के पेपर्स देखें, और ये पैटर्न आगे भी चलेगा, इस साल का बोर्ड का पेपर 25-26 का और भी ज्यादा चैलेंजिंग आएगा और भी ज्यादा टफ होगा एज कंपेयर टू 24-25 वाला, राइट. अब ऐसा क्यों सर? तो अगर आप इस बार का पेपर पैटर्न देखेंगे तो इस बार का पेपर पैटर्न बिल्कुल ही अद्भुत है भाई. स्पेसिमेन पेपर में आईएससी ने पेपर पैटर्न कुछ दिया है, बोर्ड में कुछ और पूछा है. द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे हैव डिस्कस्ड कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बुक्स में वैसे क्वेश्चंस हैं, उस तरीके की कोई चीज आई नहीं है बोर्ड के पेपर में. मैथ्स का पेपर का पूरा फॉर्मेट चेंज था 25 में. इसके बाद फिजिक्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा ठीक था क्योंकि बच्चों ने पढ़ लिया, साल भर जिन्होंने पढ़ा उनको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिला. केमिस्ट्री का पेपर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स, क्योंकि इस साल एमसीक्यूज हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए. एंड मोस्ट प्रोबेबली इस साल फिर से कुछ थोड़े बहुत और चेंजेस आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहा है बोर्ड. एंड when these points will be included in the curriculum, पेपर का लेवल चेंज हो जाएगा, पेपर अलग आएगा. यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड. सो आखिरी में वो बच्चे जो सोचते हैं कि आखिरी के 2 महीने में पढ़ के हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे. देखो 11th तो तुमने फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर करके पास कर ही लिया. कितने लोग हैं जिन्होंने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर के मोटो पे चले हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा. और वो बच्चे जिन्होंने 11th में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की है, वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा. देखते हैं कितने परसेंट आईएससी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th को सीरियसली लिया. राइट नाउ सिंस वी एज टीचर्स वी ऑलरेडी नो कि 11th में बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो सारे सब्जेक्ट्स कवर अप नहीं कर पाते हैं, सारे टॉपिक्स कवर अप नहीं कर पाते हैं. सो एज अ रिजल्ट उनको क्लास 12th में भी बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है. वेयर एवर 11th के कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे वहां पे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को डेफिनेटली प्रॉब्लम आती ही आती है.
राइट तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द आईएससी बोर्ड। देखिए आईएससी बोर्ड जो है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। नाउ द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट इज कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस यहां पे भी चलता है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस सीबीएसई में भी चलता है, बाकी के बोर्ड्स में भी चलता है। The basic difference and the biggest difference over here with ISC and other state boards और CBSE is कि जो इसका पेपर का पैटर्न है भाई वो बिल्कुल ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में सीबीएसई में पूरा पेपर जो होता है 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है ABCD, जिसमें चारों सेक्शंस आर कंपलसरी, यू हैव टू डू दैट। Whereas ISC में 3 सेक्शंस में होता है, सेक्शन ए विच इज द कंपलसरी पार्ट, सेक्शन बी जिसमें वेक्टर 3D और AOI आता है, एंड सेक्शन सी जिसमें कॉमर्स वाले कुछ टॉपिक्स 3 टॉपिक्स वहां पे आते हैं। सो दैट मींस कि पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है सीबीएसई से। नाउ दिक्कत क्या आती है, बहुत सारे बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया रहते हैं आईएससी के अच्छे एजुकेटर्स नहीं हैं, ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो आईएससी को डेडिकेटेडली पढ़ाएं, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं जो आईएससी को डेडिकेटेडली पढ़ाएं। यू वोंट बिलीव देयर आर सम स्कूल्स इन कोलकाता जहां पे वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के बच्चों को 12th तक की तैयारी करा देते हैं। वेयर एज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई जर्नी एज एन आईएससी एजुकेटर इज कि एनसीईआरटी तो भाई बिल्कुल बेसिक है आईएससी का, हाई लेवल के क्वेश्चंस आईएससी में पूछे जाते हैं। एंड एक चीज और जो बहुत अच्छी बात है आईएससी की, कि अगर आपने आईएससी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को अच्छे से रट लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, तो डेफिनेटली आप एनडीए जैसे एग्जामिनेशन को बिना पढ़े निकाल सकते हैं। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर इट सेपरेटली, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे अच्छा होल्ड कर लिया है क्लास 11th एंड 12th का। अब 11th तो निकल गई, 12th की बात करेंगे तो उसमें होल्ड अच्छा होना चाहिए, राइट। दूसरी आईएससी का जो इंग्लिश का लेवल है, स्पेशली लिटरेचर एंड लैंग्वेज, दैट इज way too high as compared to any other board in India। चाहे आप सीबीएसई ले लो, चाहे आप स्टेट बोर्ड्स ले लो, सबसे अच्छा लेवल जो आईएससी में जो इंग्लिश का है वो काफी अच्छा है, लैंग्वेज में भी, लिटरेचर में भी। एंड एज अ रिजल्ट जो आईएससी के बच्चे हैं वो इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में दे परफॉर्म बेटर एंड वे बेटर देन एनी अदर बोर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पे डिफरेंस है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी द type of questions that are asked in board examination is totally different from what is asked in CBSE और other state boards। तो यहां पे जो पैटर्न है ना, क्वेश्चन वही पढ़ाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इलेक्ट्रोस्टैट्स, सब मैग्नेटिज्म, सब कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही है, सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, लेकिन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीजें जो सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट है आईएससी में कभी पूछी ही नहीं जाती, वो चीजें जो आईएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीबीएसई में कभी पूछी नहीं जाती। सो देयरफॉर एक डिमार्केशन है बिटवीन आईएससी एंड सीबीएसई, और ये जो डिमार्केशन है ये लिमिटेड टीचर्स को ही पता है, उन्हीं को पता है जो आईएससी को बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, आईएससी के पेपर्स सेट करते हैं, एग्जामिनेशन ड्यूटी देते हैं, और आईएससी के स्कूल्स के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड हैं। उन्हीं को ये पता है कि व्हाट आर द कोर डिफरेंसेस बिटवीन दीज बोर्ड्स। तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। नाउ इफ यू आर अ पेरेंट और इफ यू आर अ स्टूडेंट रिजाइडिंग XYZ सिटी ऑफ इंडिया, देन अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट वेयर इन सीबीएसई के भी बच्चे वही हैं, आपके आईएससी के भी बच्चे वही बैठे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के भी बच्चे वही हैं, आईएससी के भी बच्चे वही हैं, इन दैट केस आपको बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सीबीएसई में जो चीज इंपॉर्टेंट पढ़ाई जा रही होगी वो आपके बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वेयर एज जो आईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज वहां पे कवर अप ही नहीं की जाएगी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस एंड दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम जो ज्यादातर बच्चों को बाद में रियलाइज होती है, जब वो अक्टूबर नवंबर के मंथ में जाके अपने प्री बोर्ड्स में फेल हो रहे होते हैं, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, तब उनको ये रियलाइज होता है कि यार हमने कुछ गलती की है। लेकिन अगर इसी गलती को आप शुरुआत में समझ लो तो आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन मेक अ प्रॉपर एंड वाइज डिसीजन एज टू हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक, तो पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। अब पेपर पैटर्न के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। हमारे आईएससी 2025-2026 के लिए
कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट्स एज ऑफ नाउ ऑफर कर रहे हैं टू ऑल आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स हु विल बी अपीयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस इन 2025-26। Now, what are the basic कोर्सेज? तो पहला कोर्स जो है वो हमारा अभियान अकेडमिक्स है, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे सर हैं हमारे अर्जुन सर, और केमिस्ट्री के लिए हमारी पीयूषा मैम, जो हमारे यहां पिछले 5-6 सालों से लगातार बच्चों को पढ़ाते आए हैं, उनको मोटिवेट करते आए हैं और उनको बहुत ज्यादा निखारा है, उनको बहुत ज्यादा प्रोवाइड की है चीजें, जिससे उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। नाउ यहां पे जो सब्जेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं, दीज आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं। सो लाइव क्लास का मतलब है कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी हफ्ते में 3 दिन। सो जैसे मैथ्स की क्लास जो है हमारी वो हो रही है MWF, that is Monday, Wednesday, Friday, 7 PM to 8 PM. So in case अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी रजिस्टर्ड हो, इन केस अगर आपके घर पे ट्यूटर भी आके पढ़ा रहा है, तब भी 7 से 8 का समय एक ऐसा समय है जब आप फ्री हो जाएंगे अपने बाकी के सारे झमेलों से और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। फिजिक्स की क्लास 7 to 8 PM ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होगी, एंड केमिस्ट्री की क्लास TTS 8 to 9 PM ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे होगी। सो दैट मींस 3 days a week you have to only give 1 hour to us, and then 3 days a week you have to give 2 hours to us in order to complete physics, chemistry and mathematics। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइव क्लासेस में, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो जो आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स पूछ सकते हैं, सारी चीजें यहां पे क्लियर होती हैं जैसे लाइव क्लास में होती है। स्पेशल डाउट सॉल्विंग सेशन संडे को भी रखवाते हैं फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और अगर मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ती है तो वो भी हम आपको कराते हैं। नाउ एक क्वेश्चन जो बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में स्पेशली आता है कि सर अगर मेरे बच्चे को कोई डाउट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, तो सर आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, हम तो आपके शहर में है नहीं। तो इसका आंसर ये है कि हम एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें हमारे सारे के सारे 25-26 वाले स्टूडेंट्स उसमें रहेंगे। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितने भी बजे, 24 घंटे अवेलेबल है सर्विस, तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क करके या क्वेश्चन की पिक्चर खींच के भेजिए। विद इन 24 hours we will provide you the answer, solution, explanation, whatever is required। तो 24 घंटे का समय लेते हैं, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में आ ही जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टीचर। राइट नाउ इसमें हम आपको एक स्टडी मटेरियल भी डिलीवर करा रहे हैं। दीज आर स्पेसिफिकली डिजाइंड बुक्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर आईएससी क्लास 12। ये बुक्स मैंने खुद ही अपने सुपरविजन में सारी की सारी बुक्स बनवाई हैं। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इररिस्पेक्टिव कि आपके स्कूल में एसचान चल रही है, ML अग्रवाल चल रही है, नूतन चल रही है, NCERT चल रही है, कोई भी किताब चल रही है, उससे मतलब नहीं है। हम अपनी ही किताब से आपको पढ़ाएंगे और हमारी गारंटी है कि अगर आपने हमारी किताब के क्वेश्चंस कर लिए, हमारी शीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, डेफिनेटली आपको आपकी स्कूल की बुक जो है बिल्कुल चूरन लगेगी, ईजी लगेगी, हलवा लगेगी। राइट दूसरी चीज, क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम April 1। तो हमारा जो बैच है वो April 1 से स्टार्ट हो रहा है। ट्यूसडे है, बढ़िया दिन है, April 1 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो टोटल कोर्स की फीस है वो 9,999 रुपए है, महीने की नहीं, हफ्ते की नहीं, पूरे साल की। सो अभी 1 अप्रैल से हमारा कोर्स शुरू होगा और ये कोर्स चलेगा अप टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक हम सारी चीजें कवर कर रहे होंगे, कम से कम 3 से 4 बार। यस, यू हर्ड इट राइट, 3 से 4 बार हम पूरा कोर्स रिवाइज करा चुके होंगे। आपको पूरा कोर्स 3 से 4 बार पढ़ा देंगे। देखिए, मार्क्स लाने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यहां पे क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं, हमारा एम ये होता है कि हम आपका कोर्स एज सून एज पॉसिबल अच्छे तरीके से इन डेप्थ में जाके कवर करा लें, सारे कॉन्सेप्ट समझा दें, क्वेश्चंस आपको करा दें, क्वेश्चंस होमवर्क में आपको देंगे, वो सारी चीजें आपको यहां पे करनी रहेंगी। रेगुलर हफ्ते में टेस्ट भी होंगे, जैसे हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा हम आपको टेस्ट देंगे ताकि आपको यह पता चले कि कितनी चीज आपने पढ़ ली है, कितनी चीज आपकी मिस आउट हो गई है। राइट तो ये टेस्ट, रेगुलर टेस्ट से भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, यू गेट टू नो वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग एज ऑफ देन। राइट तो ये भी चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस हैं, ये सारी की सारी लाइव क्लास रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। सो इन केस इफ यू मिस अ क्लास ड्यू टू एनी XYZ रीजन, मेडिकल कंडीशन है, पार्टी करने जाना है, कोई दिक्कत आ गई है, घूमने चले गए, तो आपके पास पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा डे 1 पे। दूसरी एक और अच्छी चीज जो यहां पे होती है, जो ऑफलाइन कोचिंग्स में दिक्कत आती है बच्चों को, वो ये है कि लेट्स से आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 4,
राइट आपकी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, आपका यूटी आ रहा है, यूनिट टेस्ट आ रहा है चैप्टर नंबर 4 से। नाउ अब सर को ऑफलाइन कोचिंग में तो सर चैप्टर 1 ही पढ़ाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं, तो अब आपका चैप्टर 4 कैसे होगा, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस में है। वो सोल्यूशन ये है कि हम आपको डे 1 पे सारा का सारा कोर्स कंटेंट पूरे साल भर का फोल्डर्स बना के, चैप्टर वाइज फोल्डर्स बना के उसके अंदर क्लासेस डाल के सब आपको दे देते हैं। आपको बुक्स पहुंच जाती हैं, आपको बस वो वीडियोस देखने हैं, बुक से क्वेश्चंस करने हैं एंड यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ही जिसपे आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें दूर हो रही होंगी। राइट तो ये सारे एडवांटेजेस हैं यहां पे अगर आप हमारे साथ कोर्स में एनरोल होते हो। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पे ये है कि भाई आपको घर से बाहर जाना नहीं। आपका बच्चा अगर शरारती है, कोचिंग जा रहा है नहीं जा रहा है, पहुंचा नहीं पहुंचा, बीच रास्ते में कोई दोस्त यार तो नहीं मिल गया जिनके साथ घूमने फिरने चला गया, सो ये जो एक प्रॉब्लम रहती है पेरेंट्स की, पेरेंट्स के माइंडसेट में, ये यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। यूल सेव अ लॉट ऑफ टाइम sitting at your home, not traveling. You'll save a lot of money and fuel by not traveling. तो घर बैठे आपको सारी चीजें मिल रही हैं, आपको 1-on-1 सेशंस मिल रहे हैं, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द टीचर्स, ये सब हम बच्चों को दे देते हैं ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत कभी भी हो वो कॉल करके अपनी दिक्कतें सुलझा ले, अपनी दिक्कतें, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लें। ठीक, सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कोर्स जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों चीजें दे रहे हैं। The next course is Abhiyan Mathematics. Now this course is specifically designed for all the commerce and humanities students जिन्होंने extra subject के form में mathematics को ले रखा है। So in case if you have mathematics as your extra subject, then in that case you can also enroll in our only mathematics course. ये जो mathematics का course है ये वही same details, live plus recorded classes Monday, Wednesday, Friday 7 to 8 PM चलेंगी। Books आपके घर पे डिलीवर कराई जाएंगी। और एक चीज, जितने भी हमारे कोर्सेज साल भर में जो जो हम लोग लॉन्च करेंगे रिलेटेड टू आईएससी क्लास 12, उसमें जो जो चीजें आपको ऑफर की जा रही होंगी वो उन बच्चों को जो हमारे साथ शुरुआत से एनरोल होते हैं उनको साल भर वो सारी चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हम लास्ट में अपने सैंपल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स देते हैं, वो भी इन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसको दोबारा से नहीं परचेज करना। हम साल के बीच में अगर कोई एक काउंसलिंग सेशन लेके आए, एक स्पेशल सेशन लेके आए, इन दैट केस ऑल्सो आपको उसके लिए पे नहीं करना, आपका इसी कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। सो पूरे साल भर की आपकी छुट्टी हो जाएगी अगर आपने एक बार इसमें एनरोल कर लिया तो। अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसकी फीस है 4999 पूरे साल की। महीने के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो भाई बहुत ही कम आएगा, 500 रुपए से भी कम आएगा पर मंथ। मैं पढ़ा रहा हूं जिसके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है आईएससी स्कूल्स में पढ़ाने का, आईएससी के स्टूडेंट्स को केटर करने का, और आईएससी के जो पेपर पैटर्न है उनको समझाने का, कॉन्सेप्ट्स को समझाने का, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ एज योर एल्डर ब्रदर, एज योर मेंटोर, एज योर टीचर, वॉट एवर यू कैन कॉल मी। लेकिन आपकी अगर उंगली पकड़ूंगा तो आखिरी तक साथ दूंगा, पूरा साथ साल भर का रहेगा। राइट इसके बाद एक और टॉपअप कोर्स है हमारा फॉर अभियान जेईई। नाउ इन केस इफ यू आर engineering aspirant and you want to go for apply for JEE, then in that case मैं मैथ्स की JEE की स्पेशल लाइव क्लासेस भी लूंगा। सो साल भर आपको 12th के कॉन्सेप्ट्स तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, उसी के साथ साथ जो JEE के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। अगर 11th के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स JEE वाले जो हैं जो आपको नहीं आते, जो आपको दिक्कत है, वो भी हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे इस JEE टॉपअप में। ये जो JEE का टॉपअप है ये वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिन्होंने अभियान PCM में एनरोल किया हो या फिर जिन्होंने अभियान मैथमेटिक्स में एनरोल किया। सो दिस इज अ टॉप अप कोर्स। आपने एक कोर्स लिया, उसके बाद ये कोर्स आपके लिए काम आएगा। सो इसमें मैं डेडिकेटेड लाइव क्लासेस लूंगा। जेईई की संडे को 2 घंटे की क्लासेस होंगी जिसमें मैं आपको जेईई के सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें करवा रहा हूंगा, तो ताकि आपको आने वाले इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक जेईई, बिटसैट, वीआईटी, ट्रिपल ई, एमएचटी, सीईटी, कॉमेड के इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप साल भर इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके दरवाजे खुले रहेंगे जेई के लिए और बाकी के अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स के लिए। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है यहां पे, राइट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अब मास्टर कैसे करें हम अपने तीनों सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को हम मास्टर कैसे करें? तो देखो भाई, फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट्स समझने हैं, सो कॉन्सेप्ट समझाने का काम हमारे टीचर्स का। फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स कराने का काम हमारे टीचर्स का। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये काम हमारे टीचर्स का।
उसके बाद ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है, पढ़नी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, ये काम आपका, दैट इज योर होमवर्क, वो आपको करना रहेगा। वंस यू डू दिस, इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम जो पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस जो जो बनते हैं वो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे, उसकी एक शीट रेगुलर होमवर्क के फॉर्म में आपके पास पहुंचेगी, जो हमारी किताबें हैं उनमें से भी हम क्वेश्चंस करा रहे होंगे। तो सारी चीजें आपके पास अप टू डेटेड रहेंगी, हैंड्स ऑन रहेंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो। रही केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री में भाई एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, तरीका यही है, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, यही तरीका है। लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जो समझने में दिक्कत आती है, प्लस केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, सो इट इज a lot of things, a lot of concepts are related to your basics concept जो आपने क्लास 11th में पढ़े। Now क्योंकि 11th में बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर की पॉलिसी से चलते हैं, सो एज अ रिजल्ट 11th वाले कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आती है। तो हम इस साल में जो साल भर की पढ़ाई कराते हैं, इसमें हम 11th के भी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराते हैं। मेरा ये मानना है एज अ टीचर कि अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी ना आते हो तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझाता हूं। अगर आपको एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं आती, लॉगरिथमिक्स की प्रॉपर्टीज नहीं आती, या आपको बेसिक मैथमेटिक्स में मोनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करना नहीं आता, जो बेसिक मैथ्स है, जो कोई नहीं समझाएगा आपको, स्कूल का टीचर से भी अगर आप पूछोगे तो कहेगा यार ये तो तुमने बचपन में पढ़ा था, ये तुम्हें आना चाहिए, जाओ सीख के आओ। सो इन दैट केस हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। एज अ टीचर व्हाट आई डू इज, मैं अपना बेंच मार्क सेट करता हूं कि बच्चे ने 6 तक मैथ्स पढ़ी होगी, 6 के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी, या जो पढ़ी वो अच्छी नहीं पढ़ी, या जैसी भी पढ़ी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाता हूं। इफ यू विल आस्क द क्वेश्चंस कि सर मुझे प्रॉब्लम है, लाइव क्लास में अगर आपने पूछा कि सर मुझे प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, मैं 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 100 बार समझाना पड़ेगा तो वो भी 100 बार समझाएंगे, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज समझ में आए। एंड दिस इज व्हाट वी प्रैक्टिस ओवर हियर। दूसरा जो सबसे बड़ा यूएसपी है हमारा, वो ये है कि भाई हम पढ़ाई को बिल्कुल भी हुआ नहीं बनाते। पढ़ाई विल बी एन एंटरटेनमेंट सोर्स फॉर यू। आपको एंटरटेनिंग लगेगी पढ़ाई, आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में, आपका खुद से इंटरेस्ट जाग जाएगा कि यार सर ने होमवर्क दिया, करना है, टेस्ट है संडे को, इसकी प्रिपरेशन करनी है। सो आपके पेरेंट्स को आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ के खुद ही मजा आ रहा होगा, आपको लगेगा हाँ यार पढ़ते मजा आ रहा है, इनकी क्लास में तो हंसी मजाक होता रहता है, और हंसी मजाक में हम सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हमको पता चल जाते हैं। तो यही तरीका है हमारा पढ़ाने का। हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम चीजों को बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फिर उसको एंटरटेनमेंट के मसाले डाल के आपको पढ़ाते हैं, ताकि आपको पढ़ाई बोरिंग ना लगे। क्योंकि वंस यू गेट योर इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, आप उसको अपने आप ही मास्टर कर लोगे, उसके बाद हमारी भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो टेस्ट लगना आपके मुंह में बहुत जरूरी है। सो आपको कोई चीज खाने में अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि आपने एक बार टेस्ट की होती है, और अगर आपको मजा आ जाता है तो यू वांट इट अगेन एंड अगेन। सेम इज द कंडीशन विद स्टडीज। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का टेस्ट लग गया मुंह में, तो आप अपने आप वो सब्जेक्ट में मास्टर कर जाओगे। आप छोटी सी बात बताता हूं, सो बहुत सारे बच्चों का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, किसी का हिस्ट्री सिविक्स बहुत अच्छा होता है। वो अच्छा क्यों होता है? अगर आप उसके पीछे रीजन ढूंढो ना, सो द मेन रीजन इज उसका टीचर आपको अच्छा मिला, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई, एंड एज अ रिजल्ट आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मजा आने लगा, आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कॉन्कर कर लिया। सो कॉन्कर कराने के लिए द मेन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टीचर, जो आपको वो ज्ञान दे रहा है, जो आपको वो एजुकेशन इंपार्ट कर रहा है, उसका बहुत बड़ा महत्व है यहां पे आपका इंटरेस्ट जगाना, और आपको रेडी करना कि आप उस सब्जेक्ट में फोड़ दोगे, आप उस सब्जेक्ट में बेस्ट कर लोगे। सो यही हमारा भी काम रहता है। हम ऐसे नहीं पढ़ाते कि बच्चे बोर हो जाए, हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चों को मजा आए। अगर आपको ये चेक करना है तो हमारे YouTube चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं क्लास 12th के, आप उनको चेकआउट करो एक बार, देखो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या मजे हो रहे हैं, कैसे हम मजाक कर रहे हैं बच्चों के साथ, और किस तरीके से लाइव एग्जाम्पल्स देके हम चीजों को समझा रहे हैं। सो यू विल गेट अ आइडिया कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हमारे पुराने YouTube वीडियोस देख के आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, राइट? इसके बाद हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए सर साल भर का? देखो, अगर आपको साल भर में अच्छे रिजल्ट चाहिए विदाउट स्ट्रेसिंग योरसेल्फ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है लेकिन अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले भाई रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सभी लोग कहते हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करने का मतलब है आप एक दिन में चाहे 1 ही घंटा निकालो मैथ्स के लिए,
लेकिन वो 1 घंटा शुड बी डेडिकेटेड टू मैथमेटिक्स। अब वो डेली करना चाहते हो तो डेली करो, हफ्ते में 3 दिन करना चाहते हो हफ्ते में 3 दिन करो, 5 दिन करना चाहते हो, वीकेंड्स पे करना चाहते हो, कभी भी एक ऐसी टाइम टेबल बनाओ जिसमें योर रेगुलरिटी इज मस्ट। नाउ सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो दिक्कत आएगी, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। अब प्रैक्टिस कहां से करें, कहां से क्वेश्चंस लाएं, कौन सी बुक लगाएं, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। जो बुक्स हम आपको दे रहे हैं उन्हीं बुक्स को अगर आप कवर अप करोगे तो आपका सारा कोर्स अच्छे से कवर अप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद स्टडी प्लान में एक मेजर चीज जो है वो है कम से कम 3 से 4 बार अपना पूरा कोर्स रिवाइज करना, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ते हो तो यू बेसिकली गेट 60% और 50% आउट ऑफ इट। जब दोबारा पढ़ते हो तो आपको वो बचे हुए 30-80% 70% चीजें समझ में आती हैं। तिबारा पढ़ते हो तो 90 से 100% चीजें समझ में आती हैं, एंड देन यू गेट यूज्ड टू इट। तो कोई भी काम पहली बार जब करते हो उसको पहली बार करने में मुश्किल होती है, दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर आप उसी काम को रिपीटेटिवली करते हो 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो आपके लिए बाय डिफॉल्ट एक ऐसी चीज हो जाती है जो आपके दिमाग में अपने आप सेव हो जाती है। जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप कार चला रहे हो तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, मेरी स्पीड कितनी है, कौन सा गियर लगाया है, रिवर्स है कि नहीं, फर्स्ट है कि नहीं, सेकंड है कि नहीं। जब आप चलाने लगते हो, जब आप प्रो ड्राइवर बन जाते हो, हेवी ड्राइवर बन जाते हो, तब आप सोचते नहीं हो कि कितनी स्पीड पे चल रही है, कौन सा गियर लगा है, अपने आप सारा सिस्टम काम होता चला जाता है। सो दैट इज द सेम केस विद मैथमेटिक्स। देखो हमारी जो साइकोलॉजी है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो सेम है। चाहे आप सब्जेक्ट्स की बात करो, चाहे आप गेम्स की बात करो, चाहे आप मूवीज की बात करो, आप किसी भी चीज की बात करो, हमारा दिमाग जैसे चलता है वो वैसे ही चलता है, उसमें बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं। सो कम से कम 3 से 4 बार अगर आपने पूरा कोर्स साल भर में रिवाइज कर लिया तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो मुश्किल पेपर बना दे और आपको मुश्किल लग जाए। आपको सारे पेपर्स इजी लगेंगे, आप अच्छे से चीजें कवर कर पा रहे होगे, राइट। दूसरा, इसके बाद थर्ड पॉइंट स्टडी प्लान में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन लाना। डिसिप्लिन लाना मतलब यू हैव टू मेक बेसिकली आपको एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टाइम प्लान बनाना पड़ेगा, और उस टाइम प्लान को पूरे अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम प्लान बनता है ना, ये टाइम प्लान बनाने में हम लोग भी आपकी हेल्प करते हैं। सो हम यहां सिर्फ पढ़ाते नहीं है, सिर्फ पढ़ाई वाली बातें नहीं होती है कि सिर्फ पढ़ा दिया हमारा काम खत्म। हमारा काम है आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, हमारा काम है आपको एनकरेज करना, हमारा काम डराना धमकाना मारना नहीं है। ये टीचर्स का काम नहीं है, आप बड़े हो गए हो, अब आप डराने से धमकाने से मार खाने से नहीं डरोगे, राइट। तो ये हमको पता है। हमारा काम है आपके अंदर अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करना थ्रू आर चैनल, थ्रू आर कोर्सेस, उसमें हम आपको वैल्यूज भी देते हैं। हमारा काम है आपको स्मार्ट स्टडी कराना, आपको स्मार्ट तरीके से सोचना सिखाना। हमारा काम है आपको फ्यूचर रेडी करना, जिसके लिए हम रेगुलर बेसिस पे आपकी करियर काउंसलिंग भी कर रहे होंगे, आपको नई नई चीजें भी बता रहे होंगे, किस तरीके से आपको सीवी बनानी है। ये छोटी सी एक बात मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूं। तो सीवी कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट एन इंप्रेसिव सीवी, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अपीयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो। तो ये सारी बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो स्कूल में नजरअंदाज कर दी जाती हैं, क्योंकि स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाना होता है, एनुअल डे मनाना होता है, कोर्स कंप्लीट करना होता है, 2 बार प्री बोर्ड्स लेने होते हैं। सो टीचर्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। सो वो टाइम मैनेजमेंट हम यहां पे करते हैं। हम कम प्रेशर में आपका प्रेशर कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। फिजिक्स वाली, केमिस्ट्री वाली बात कर रहा हूं मैं यहां पे, राइट। तो ये स्टडी प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ माय जर्नी एज एन आईएएससी एजुकेटर, मैं पिछले 12 से 15 साल हो गए हैं भाई मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस में। मैं एक बहुत अच्छी कंपनी जेनपैक्ट नाम से शायद सुना होगा आपने, उसमें मैं वर्क कर रहा था, बट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशंस ऑफ माय फादर आई हैड टू रिटर्न बैक टू लखनऊ। मैं लखनऊ से ही हूं। हमारा जो सेंटर्स हैं वो लखनऊ में भी मौजूद हैं, तो अगर ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ना चाहते हो तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ सकते हो। एक सेंटर हमारा हजरतगंज में है, एक सेंटर गोमती नगर में है, 2 सेंटर्स हमारे आलमबाग में हैं। सो अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हो तो हम ऑफलाइन एजुकेशन भी इंपार्ट करते हैं, दे रहे हैं, राइट। तो वापस मैं आया लखनऊ में और मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। आई क्विट माय इंजीनियरिंग वाली जॉब एंड आई स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा दिक्कत मैथमेटिक्स में होती है, और मेरा जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, माय ओनली एम इन लाइफ इज कि मैथ्स से आपको प्यार करा दूं, मैथ्स आपको ईजी लगने लगे। आप वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि यार मैथ्स को तो हम एज एन एडिशनल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, उसकी परसेंटेज हम लास्ट में काउंट नहीं करेंगे, वो बच्चे मैथमेटिक्स को ही मेन सब्जेक्ट बना
के उससे अपनी परसेंटेज इंक्रीज करते हैं। और ये इस साल से नहीं कर रहा हूं, काफी बहुत सालों से कर रहा हूं। अगर आप अपने सीनियर से भी पूछोगे जो आपके स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, वो भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, वो भी इस चीज को रिकमेंड जरूर करेंगे कि हाँ भाई यश सर से पढ़ लो, मजा आएगा पढ़ने में, मजे मजे में पढ़ाई भी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्वेश्चंस हो गए, टेस्ट हो गए, ये सारी चीजें हो जाएंगी आराम से मैनेज। ठीक है, तो ये जो 12 से 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एज एन आईएससी एजुकेटर, यही एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको यहां पे सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्वेश्चंस कराता हूं, सैंपल पेपर्स डेवलप करता हूं, हमारे गेस्ट पेपर्स डेवलप होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग एक्सपीरियंस से ही डेवलप करते हैं और आपको इंपार्ट करने की कोशिश करते हैं। राइट, इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है रिलेटेड टू योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 वाले, या मैं कैसे सर क्लास 12 को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ मैनेज करूं, ऐसी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9871945522। यहां पे आपको सारी हेल्प, सारी गाइडेंस मिलेगी। राइट, हम सिर्फ जेई की प्रिपरेशन के लिए पीछे नहीं पड़ते, हम सिर्फ नीट की प्रिपरेशन के लिए पीछे नहीं पड़ते, हम पीछे पड़ते हैं आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और आपको सोचना सिखाते हैं इंसानों की तरह, रोबोट की तरह नहीं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे नौकर ना बने, आप दूसरों को अच्छी नौकरी दें, आप मालिक बने तो मालिक की तरह सोचना शुरू करें। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसिंग है, वो चीज हम यहां पे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पढ़ाना तो है ही, लेकिन पढ़ाने के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्किल्स प्रोवाइड करना, आपको अच्छा इंसान बनाना, ताकि आप आने वाले अपने कॉलेज लाइफ में, आने वाले अपने बिल्डिंग टाइम में इस कंट्री का भी नाम रोशन करें, एक अच्छे सिटीजन बने, एक अच्छे स्टूडेंट बने और खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। यही हमारी विश रहती है। थैंक यू सो मच। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।